एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। पिछले कुछ टाइम से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पाई किसी कारण से, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था शिमला की रियासतों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने जो लास्ट क्लास में शिमला की रियासत पढ़ी थी वो थी आपकी रतेश रियासत, जिसकी स्थापना की थी राय सिंह ने। अगर हम रतेश रियासत की बात करेंगे तो सबसे छोटी पहाड़ी रियासत है आपकी रतेश रियासत, और इसी रतेश को सिरमौर के राजा सुमेर प्रकाश ने जो है वो अपनी राजधानी बनाया था, और इसके अंतिम राजा थे ठाकुर शमशेर सिंह। आज हम शुरू करते हैं आगे की रियासतों को। तो नेक्स्ट रियासत है आपकी जुब्बल रियासत। जुब्बल रियासत, अगर हम बात करते हैं जुब्बल रियासत की, तो इस जुब्बल रियासत की स्थापना की थी आपके करमचंद ने। करमचंद ने इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना की गई थी 1195 ईस्वी में। जुब्बल रियासत की स्थापना करमचंद ने 1195 ईस्वी में की थी। अगर हम बात करेंगे इसी करमचंद की, तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था, जुब्बल की जो राजधानी बनाया था वो बनाया था इन्होंने सोनपुर को अपनी कैपिटल बनाया था, और बाद में इन्हीं करमचंद ने जो अपनी राजधानी है वो पुराना जुब्बल जो है वो स्थानांतरित कर दी थी। पुराना जुब्बल जो है वो स्थानांतरित कर दी थी राजधानी सोनपुर से। तो ये कैपिटल बनाई थी आपके जुब्बल रियासत के राजा करमचंद ने। अगर हम जुब्बल रियासत की बात करेंगे तो कहा जाता है ये जो जुब्बल रियासत थी आपकी, ये सिरमौर की जागीर थी। जुब्बल रियासत सिरमौर की जो है वो जागीर थी। फिर नेक्स्ट राजा आते हैं आपके राणा गौरचंद। अगले जो राजा है आपके वो है राणा गौरचंद। अगर हम राणा गौरचंद की बात करेंगे तो राणा गौरचंद ने अपनी राजधानी बनाया था देवरा को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था राणा गौरचंद ने। नेक्स्ट राजा है जुब्बल के पूरनचंद। अगले जो आपके राजा है वो है जुब्बल के पूरनचंद। अगर हम पूरनचंद की बात करेंगे तो इन्हीं पूरनचंद के समय जो है वो गोरखा आक्रमण हुआ था। गोरखा आक्रमण इन्हीं के समय हुआ था। पूरनचंद के समय ही गोरखा आक्रमण हुआ था, और इन्हीं के समय जो है वो गोरखा ब्रिटिश युद्ध भी हुआ था। 1815 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद जो है वो ब्रिटिशों द्वारा इसको जो है वो गोरखों से स्वतंत्र करवाया गया था, जुब्बल रियासत को। ठीक है, गोरखों से स्वतंत्र करवाया गया था ब्रिटिश के द्वारा जुब्बल रियासत को। अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद ये जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों ने संपूर्ण रियासत किसको सौंप दी थी? पूरनचंद को। ब्रिटिशों ने जो आपकी जुब्बल रियासत थी गोरखों से आजाद करवाकर उसको जुब्बल रियासत के राजा पूरनचंद को सौंप दी थी। अब अगर हम बात करेंगे जुब्बल रियासत की, तो इसी जुब्बल रियासत में 1841 में थरोज को जो है वो मिलाया गया था। 1841 में इसमें थरोज क्षेत्र को मिलाया गया था जुब्बल में। अगर हम बात करेंगे 1896 की, तो 1896 में इसमें रावी और दाडी क्षेत्र को मिलाया गया था। रावी और दाडी क्षेत्र जो है वो आपका जुब्बल रियासत में मिला दिया गया था 1896 में। तो ये थे आपके राजा पूरनचंद, जुब्बल रियासत के राजा पूरनचंद। अगर हम नेक्स्ट राजा की बात करेंगे तो नेक्स्ट राजा है आपके भक्तचंद। जुब्बल रियासत के आपके नेक्स्ट राजा है भक्तचंद। ये जो भक्तचंद है 1918 में ब्रिटिश सरकार ने इनको राजा का खिताब प्रदान किया था। राजा का खिताब इनको प्रदान किया था
1918 में। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भक्तचंद को राजा का खिताब जो है वो प्रदान किया था। नेक्स्ट राजा है आपके जो दिग्विजय चंद। दिग्विजय चंद, ये जो दिग्विजय चंद थे ये आपके जुब्बल रियासत के अंतिम राजा थे। जुब्बल रियासत के अंतिम राजा थे आपके दिग्विजय चंद। अगर हम जुब्बल की बात करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जुब्बल का प्राचीन नाम क्या था, तो जुब्बल का प्राचीन नाम था आपका देवरा। जुब्बल का प्राचीन नाम ये था देवरा। अगर हम जुब्बल की बात करेंगे तो जुब्बल पर ही एक पुस्तक भी आती है जिसका नाम है आपका तारीख ए जुब्बल कोहिस्तान। ये जो तारीख ए जुब्बल कोहिस्तान पुस्तक है ये है आपकी भगवान दास की। तारीख ए जुब्बल कोहिस्तान पुस्तक है भगवान दास की। तो ये थी आपकी जुब्बल रियासत। नेक्स्ट रियासत है आपकी धामी रियासत। धामी रियासत, धामी रियासत, अगर हम धामी रियासत की बात करेंगे तो धामी रियासत की स्थापना की थी आपके गोविंदपाल ने। गोविंदपाल, धामी रियासत की स्थापना गोविंदपाल ने की थी। कहा जाता है ये राजपुर पटियाला से जो है वो यहाँ आए थे। गोविंदपाल राजपुर पटियाला से आए थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, धामी की कैपिटल बनाया था हलोग को। हलोग को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था आपके गोविंदपाल ने। नेक्स्ट राजा आ जाते हैं आपके धामी के राज सिंह। धामी के अगले राजा थे आपके राज सिंह। अगर हम बात करते हैं राज सिंह की तो इन्होंने सबसे पहले अपने नाम के पीछे सिंह लगाना शुरू किया था। धामी रियासत के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाना शुरू किया था वो थे आपके राज सिंह। इन्होंने सिंह प्रत्यय का प्रयोग करना शुरू किया था, अपने नाम के पीछे सिंह लगाना शुरू किया था आपके राज सिंह ने। अगर हम बात करेंगे तो 1805 से 1815 तक धामी जो है वो गोरखों के अधीन रहा था। 1805 से 15 तक ये गोरखों के अधीन रहा। आपका धामी रियासत गोरखों के अधीन रही। अब जो राज सिंह है इसके बाद जो अगले आपके राजा आते हैं वो है गोवर्धन सिंह। राज सिंह के बाद नेक्स्ट जो राजा थे वो थे गोवर्धन सिंह। अगर हम बात करेंगे गोवर्धन सिंह की तो राज सिंह के समय पर किसके अधीन रहा था? 1805 से 1815 तक गोरखों के अधीन रहा था। अब गोवर्धन सिंह के समय क्या होता है? 1815 में जो है वो गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है। गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है इसके समय पर, जिसमें ये जो गोवर्धन सिंह है इन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया था। गोरखा ब्रिटिश युद्ध में गोवर्धन सिंह ने जो है वो ब्रिटिशों का साथ दिया था और ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र जो धामी राज्य था वो किसको सौंप दिया था? गोवर्धन सिंह को सौंप दिया था। ब्रिटिश ने जो है वो राज्य जीतकर गोवर्धन सिंह को दे दिया था क्योंकि इन्होंने जो है वो इस युद्ध में ब्रिटिशों का साथ दिया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं गोवर्धन सिंह के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ और इस 1857 के विद्रोह में गोवर्धन सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर पूछा जाएगा कि धामी रियासत के किस राजा ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था तो गोवर्धन सिंह ने जो है वो दिया था। अगर हम बात करेंगे धामी रियासत की तो इस धामी रियासत के आपके अंतिम राजा थे दलीप सिंह। धामी रियासत के अंतिम राजा वो थे आपके दलीप सिंह, अंतिम राजा।
अब ये जो दलीप सिंह है, अगर हम इनकी बात करेंगे तो इन्हीं दलीप सिंह के समय पर आपका धामी गोली कांड हुआ था। धामी गोली कांड आपका ये हुआ था दलीप सिंह के समय में। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को जो है वो ये धामी गोली कांड हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे धामी गोली कांड की, तो ये कैसे, क्या जो है वो कैसे शुरू हुआ था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक धामी प्रेम प्रचारिणी सभा थी। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा थी जिसकी स्थापना की गई थी 1937 में। 1937 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा नारायण दास, और इसके अध्यक्ष थे आपके बाबा नारायण दास इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करेंगे धामी प्रेम प्रचारिणी सभा के स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी जो धामी रियासत है उसमें कुछ सुधार करने के उद्देश्य से जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। धामी रियासत में सुधार करने के उद्देश्य से जो है वो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या होता है कि 13 जुलाई 1939 को भागमल सोठा, ठीक है, भागमल सोठा के अध्यक्षता में, भागमल सोठा की अध्यक्षता में जो आपकी पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल थे उनकी जो है वो एक बैठक की गई। ठीक है, भागमल सोठा की अध्यक्षता में जो पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल थे, प्रजामंडल, इनकी जो है वो एक बैठक हुई थी, और इस बैठक में क्या किया गया था कि ये जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा थी इसको बदलकर जो है वो धामी प्रजामंडल का नाम दे दिया गया था। ठीक है, इस बैठक में क्या किया गया, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल का नाम दे दिया गया। धामी प्रजामंडल जो है वो नाम दिया गया जब इस पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल की जो है वो बैठक हुई थी। अब ये जो धामी प्रजामंडल था, इसके जो लोग थे, इसके जो सदस्य थे, इन्होंने धामी के राणा के सामने कुछ शर्तें रखी थी कि अगर वो इन शर्तों को मानते हैं तो ठीक है, अगर वो इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो वो राणा के खिलाफ जो है वो आंदोलन कर देंगे। अब क्या होता है, वो शर्तें जो है वो कौन कौन सी थी, धामी प्रजामंडल के लोगों ने जो शर्तें रखी थी वो थी आपकी बेगार प्रथा की समाप्ति। ठीक है, बेगार प्रथा की समाप्ति, दूसरा थी आपकी कि जो टैक्सेस थे, कर थे, उनमें कमी करना, उनको कम कर देना, थोड़ा टैक्सेस, कर को जो है वो कम कर देना, भूमि लगान को कम करना, और ये जो आपकी धामी प्रजामंडल जो बनाया गया था उसको मान्यता प्रदान करना। ठीक है, धामी प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करना, और जो नागरिक थे, आम जनता थे, उनको अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान करना। ये सब जो है वो इस धामी प्रजामंडल की जो है वो कुछ शर्तें थी जो कि उन्होंने राणा के सामने रखी थी। अगर वो इन शर्तों को मानते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानते हैं तो वो राणा के खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू कर देंगे। जब उनके सामने ये रखा गया तो राणा के द्वारा उस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया, उनकी शर्तों को नहीं माना गया। उसके बाद क्या होता है, 16 जुलाई 1939 को भागमल सोठा, 1939
भागमल सोठा जो है प्रजामंडल के कुछ सदस्यों के साथ धामी की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है, 16 जुलाई 1939 को भागमल सोठा प्रजामंडल के सदस्यों के साथ धामी की ओर चल पड़ते हैं राणा से मिलने के लिए। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो धामी की सीमा पर पहुंचते हैं तो राणा के सिपाहियों द्वारा जो आपके भागमल सोठा है उनको जो है वो बंदी बना लिया जाता है, एक तरह से गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाता है। अब जब जो वहां की जनता थी, जब उन्हें ये पता चलता है कि भागमल सोठा को जो है वो बंदी बना लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो लोग जो है वो राणा के खिलाफ जो है वो आंदोलन जो है वो शुरू कर देते हैं, मिलकर आंदोलन जो है वो शुरू कर देते हैं। और जब जनता ने मिलकर राणा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो जैसे ही राणा को पता चलता है तो वो गोली चलाने के आदेश दे देते हैं राणा। और उस समय जो है वो गोली जब चलाई गई थी तो उसमें जो है वो 2 लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो घायल हुए थे और 2 लोग जो है वो इसमें मारे जाते हैं। वो जो 2 लोग थे उनका नाम था उमा दत्त और दूसरे थे आपके दुर्गा दास। तो ये थे आपका धामी गोली कांड। कैसे जो है वो ये हुआ था आपका धामी गोली कांड। तो ये थे दलीप सिंह जो है वो अंतिम राजा आपके धामी के, जिनके समय पर जो है वो ये धामी गोली कांड हुआ था। नेक्स्ट रियासत आपकी कुमारसेन रियासत। कुमारसेन रियासत अगर हम बात करते हैं कुमारसेन रियासत तो इसकी संस्थापक थे, इसकी स्थापना की थी किरात सिंह ने। इसकी स्थापना की थी आपके किरात सिंह ने। ये जो किरात सिंह है कहा जाता है बिहार से आए थे। ठीक है, आपके किरात सिंह। और ये जो आपकी कुमारसेन रियासत थी ये बुशहर की जागीर थी। आपकी कुमारसेन रियासत बुशहर की जागीर थी। बुशहर की जागीर थी कुमारसेन रियासत। नेक्स्ट राजा की अगर हम बात करेंगे तो इसके नेक्स्ट राजा थे केहर सिंह। इन्हीं केहर सिंह के समय पर गोरखा आक्रमण हुआ था। इन्हीं केहर सिंह के समय गोरखा आक्रमण हुआ था, कुमारसेन पर गोरखा आक्रमण हुआ था। और ये जो केहर सिंह है इन्होंने गोरखों के डर से कुल्लू में शरण ली थी। केहर सिंह ने गोरखों के डर से कुल्लू में शरण ले ली थी। केहर सिंह ने गोरखों के डर से जो है वो कुल्लू में शरण ली थी। नेक्स्ट राजा अगर हम बात करेंगे तो वो है आपके विद्याधर सिंह। विद्याधर सिंह ये आपके कुमारसेन रियासत के अंतिम राजा है। कुमारसेन रियासत के अंतिम राजा है आपके विद्याधर सिंह। नेक्स्ट रियासत थरोच रियासत। थरोच रियासत इसकी स्थापना की थी आपके थरोच रियासत की स्थापना की थी किशन सिंह ने। किशन सिंह थरोच रियासत की स्थापना किशन सिंह ने की थी और इसके अंतिम राजा थे सूरत सिंह। सूरत सिंह आपके अंतिम राजा है सूरत सिंह। नेक्स्ट रियासत रॉबिनगढ़ रियासत। रॉबिनगढ़ रियासत इसकी स्थापना की थी दूनी चंद ने। रॉबिनगढ़ रियासत की स्थापना दूनी चंद ने की थी। अगर हम बात करेंगे रॉबिनगढ़ रियासत की तो यहाँ पर एक दुर्ग भी बना है, रॉबिनगढ़ दुर्ग। रॉबिनगढ़ दुर्ग जिसको किसने बनाया था, जिसकी स्थापना की थी आपके सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने। सिरमौर के राजा वीर प्रकाश के द्वारा रॉबिनगढ़ दुर्ग की जो है वो स्थापना की गई थी।
अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतिम राजा की, तो इसके अंतिम राजा थे टिक्का फतेह सिंह। टिक्का फतेह सिंह जो है वो अंतिम राजा थे रॉबिनगढ़ रियासत के। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट रियासत कोटी रियासत। कोटी रियासत जिसकी स्थापना की थी आपके चंद्र ने। ठीक है, राजा का नाम था चंद्र, जिन्होंने कोटी रियासत की स्थापना की थी और इन्होंने राजधानी बनाया था कोटी को। राजधानी कोटी को बनाया अपनी, और इनके इसके अंतिम राजा थे रघुवीर चंद। कोटी रियासत के अंतिम राजा थे आपके रघुवीर चंद। तो ये थी हमारी शिमला की कुछ प्रमुख रियासतें। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।